मुझे लगता है कि 4 तारीख को ये बातें जब हम लोग साथ बैठेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ममता बनर्जी इस बुरी तरह से क्यों, मतलब घबराना या जो भी कहें कि स्ट्रांग रूम में जाना बार बार, मतलब क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है? क्योंकि हमने हर चुनाव दर चुनाव देखा है कि जो चुनाव हारता है वही ईवीएम को दोष दे देता है, वही चुनाव आयोग पर ये कर देता है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम देखें तो बंगाल के इतिहास में, खासतौर से 1972 में जब सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उस समय से जिस प्रकार की हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसलिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी भय के चुनाव वोटिंग हुई है। और वोटिंग परसेंटेज इस बात का सबूत भी दे रहा है, चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों ने बिना भय बिना पक्षपात के वोट दिया, और यही तो हमारा संविधान चाहता है। नहीं, तो ये जो ममता बनर्जी कह रही है जिंदगी और मौत की लड़ाई, मैं तो इस जिंदगी और मौत की लड़ाई को ही समझना चाह रही हूँ। अगर मान लीजिए वो हार भी गई तो विपक्ष में ही तो बैठने जा रही हैं, और विपक्ष में जो बैठता है वो सत्ता में भी आ सकता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि बीजेपी अगर एक बार सत्ता में आ गई तो टीएमसी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी, टीएमसी में टूट फूट हो जाएगी, और ममता बनर्जी के लिए अगले 10 साल तक फिर वापस सत्ता में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा? इसलिए उन्हें ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लग रही है। क्योंकि एक बयान मैं आपको और सुनाती हूं, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है और बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया है। बीजेपी के इशारे पर बाहरी लोग काम कर रहे हैं और काउंटिंग प्रभावित करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए हैं। टीएमसी एजेंट्स को स्ट्रांग रूम में परेशान किया जा रहा है। आप सुने उनका बयान। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं प्रसून जी, मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर वाकई में ये जिंदगी और मौत का सवाल है तो फिर कोर्ट में चैलेंज कर दें और इसी वीडियो को लेकर वो चैलेंज कर दें। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया वो तो ये साफ कह रही हैं, जो डीईओ है वो ये कह रही हैं कि भाई वो हमारे ही सरकारी अधिकारी ही थे, चुनाव आयोग के एआरओ ही अंदर मौजूद थे, और बकायदा मेल किया गया, टीएमसी को भी बीजेपी को भी मेल किया गया, उनके एजेंट्स वहां पर मौजूद थे नहीं थे ये उनका लुकआउट है, उन्हें तो काम करना है, वो अपना काम कर रहे थे। ये फियर फैक्टर क्या कहता है? देखिए, पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जैसे आपका चैनल के मेरे को बुलाया है, लेकिन आपका चैनल का पोजीशन भी हम जानते हैं। जो ममता को हराना और बीजेपी को जिताना, ऐसा प्रो बीजेपी लाइन आपका चैनल का है। लेकिन सीधे बात है, ममता बनर्जी इस चुनाव में इस बात से मुझे आपत्ति है। ममता को हराना है, बीजेपी को जिताना है, ऐसे हमारी लाइन नहीं है। से जिस तरीके से बोल रहा है हम सुन रहे हैं, ऐसे वो जो प्रजापति है वो खुद बोल रहा है हम बाहर से आ चुके हैं, गुजरात से आ चुके हैं, वो कोई रिलेटिव का घर आया है। अगर हम जाएगा घूमने दिल्ली और सड़क के उतार के जो काउंटिंग स्टेशन में पहुंच जाएगा और बैलेट बॉक्स के लेके वो विरोध जताएगा तो आप क्या करिएगा? अरे मैंने सर आपसे क्या सवाल पूछा, ये विरोध क्यों है? यहाँ से आया थे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है सर? कोई आईसीयू में तो नहीं है, जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है पश्चिम बंगाल में? है जब ना इसका कारण है, देखिए ऐसा 27 लाख ओरिजिनल जो लोग ट्राइब्यूनल में जा चुका है, 35 लाख आवेदन किया है। जब देश का गृहमंत्री आते हुए कहते हैं जो इस सबको हम डिपोर्ट करेगा बांग्लादेश में और भगा देगा, डिलीट करेगा नाम, तो जिंदगी का मत नहीं है। इस बार इतना आदमी को जैसे एसआईआर प्रक्रिया में अगर 35 लाख जेन्युइन नाम काट दिया, जिसको ट्राइब्यूनल में जो लोग क्लियर हुआ है, 1700 जो लोग जा चुके थे उसमें 98% को नाम क्लियर हो चुके हैं।